लेकिन आपकी और उनकी एक जो राइवलरी कई लोग उसे कहते हैं, जो क्रिकेट फील्ड पे भी देखने को मिली। मैं एक्चुअली शाहिद अफरीदी को बहुत कम जानता हूँ, मुझसे ज्यादा इरफान जानते हैं जनरली। मैं उनको नहीं जानता, लेकिन फिर भी उन्हें आपसे बहुत प्यार है। हाँ, अब मेरे से तो पूरी आम आदमी पार्टी को भी प्यार है, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी को नहीं जानता और ना मैं जानना चाहता हूँ। ऑनेस्टली मैं पॉजिटिव लोगों को जानना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को जानना चाहता हूँ कि जिनका दिल साफ है। मैं उन लोगों को जानना चाहता हूँ जो देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को जानने से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। तो ना मैं शाहिद अफरीदी के साथ क्रिकेट बहुत खेला हूँ, लेकिन मेरी कभी ऐसे खेलते हुए इंटरेक्शन नहीं हुई। ऑफ द फील्ड भी शायद काफी फेमस हुई थी इंटरेक्शन। हाँ, वो ठीक है, बिकॉज और उसमें कोई खराबी नहीं है। ऐसे आप सिर्फ शाहिद अफरीदी की क्यों बात करें? ऐसे तो मेरी इंटरेक्शन शेन वॉटसन से भी हुई थी, ऐसी तो मेरी विराट कोहली से भी हुई थी, ऐसी तो मेरी मिचेल जॉनसन से भी हुई है, ऐसे तो मेरी रिकी पॉन्टिंग से भी हुई है। क्योंकि आप शाहिद अफरीदी के लिए इसलिए बात करें क्योंकि आपको इंडिया पाकिस्तान। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पाकिस्तान की अगेन वो टीआरपी चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरी बहुत राइवलरी है और वो राइवलरी आज तक फैक्ट है। आपको टीआरपी चाहिए इसलिए शाहिद अफरीदी, और फैक्ट ये है कि अब मैं सोच रही हूँ एक और रोल है। आई टेल यू वन थिंग, ये क्वेश्चन में से शाहिद अफरीदी का ना बहुत पूछा जाता है। हम शायद इस देश में ना शाहिद अफरीदी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि शायद वो न्यूज़ बिकती है, और अगर वही लड़ाई है मेरी किसी और से, उससे ज़्यादा खराब लड़ाई हुई होगी ऑन द फील्ड, लेकिन हम उसके बारे में बात भी नहीं करते क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरत नहीं है लोगों को जितनी वो डिजर्व नहीं करते। मिलती है गौती, आप भी जानते हैं, वो बात पे कश्मीर ले आते हैं। हाँ, तो दैट इज फाइन, लेकिन उनकी वो इंडियन नेशनलिज्म को, आपके नेशनलिज्म को भी अटैक करते हैं। और क्रिकेट के बारे में ये कहा जाता है, खासतौर पर एक ऐसी कंट्री में जहां पर आपने तो कितनी हजार आज अगर आप उनकी न्यूज़ नहीं चलाएंगे ना तो किसी को नहीं पता चलेगा कि वो वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है उनका हमारे न्यूज़ चैनल्स पे चलना। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो किसी को नहीं पता, क्योंकि आप दिन रात दिखाते हैं, सारे न्यूज़ चैनल दिखाते हैं, तभी सबको पता चलता है। अगर सुनिए ना, अगर बॉलर स्विंग कराता है, हाँ, बहुत जबरदस्त स्विंग कराता है, स्टंप में उसने बॉल डाली, बॉल बाहर गई और बैट्समैन ने छोड़ दी, तो वो जो बॉल और स्विंग की जो वैल्यू थी ना वो खत्म हो गई। एग्जैक्टली। और आपने यहाँ पे मुझे भी समझा दिया कि मुझे क्या करना है। थैंक्स फॉर दैट एडवाइस इरफान, थैंक यू सो मच फॉर दैट एडवाइस। तो मैं दिल्ली के सीएम से बात कर रही हूँ, होने वाले? बिल्कुल भी नहीं। आप दिल्ली के एक ऐसे व्यक्ति से बात करें कि जिनके दिल में दिल्ली बसती है, जिनके देश में दिल बसता है। मेरे को कोई भी शौक नहीं है सीएम बनने का, और आप ये अंत तक चलाना, जब तक मैं पॉलिटिक्स में रहता हूँ, चाहे मैं 2 साल रहूँ चाहे अगले 20 साल रहूँ, मेरे को किसी तरीके का कोई शौक नहीं है किसी पोजीशन का, किसी सीएम का, क्योंकि मेरे को जो पोजीशन अपनी ज़िंदगी में जो मेरे को अचीव करना था ना जब मैं बड़ा हो रहा था, वो मैं अचीव कर चुका हूँ। मैं वो पद देख चुका हूँ। मैं इंडियन क्रिकेट की कैप्टनसी कर चुका हूँ। मैं 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो आप ये मत बोलिए कि मेरे को कोई भी शौक है किसी और पोजीशन का। हाँ, दिल्ली मेरे दिल में बसती है। मैं दिल्ली को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, दिल्ली को बेहतर देखना चाहता हूँ, साथ ही मैं देश को उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। इरफान, जिस इंसान का पेट भरा होता है ना वो दूसरों को खाना खिलाता है। गौतम गंभीर, अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाएंगे, जो इन्हें जानते हैं, ये इनका पेट बहुत सालों से पुश्तैनी भरा हुआ है। मतलब इन्हें किसी की चीज़ या किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ना तो इनका इंटेंशन कुछ आपको इसमें मलिस दिखेगी, आपको हमेशा इंटेंशन प्योर ही दिखेगा। और गौतम को इतने साल से जानने के बाद मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जो ये अभी कह रहे हैं, चाहे वो मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आपको भी बता दें टीआरपी के बारे में, ये हमेशा साफ बात करते हैं और साफ बात करते रहेंगे। कहाँ से आएगी टीआरपी? नहीं, तो ये साफ बात करते रहेंगे और इनकी बातों को मैं हमेशा वाउच करूंगा, चाहे वो कहीं पे भी किसी भी लेवल पे जाए, क्रिकेट में या क्रिकेट के बाद। तो क्या ये इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है, क्योंकि आप बहुत मैटर ऑफ फैक्ट बात कर रहे हैं, और हम जब इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की बात करते हैं तो उसमें इमोशंस की बात करते हैं, तो आपको लगता है वो हाइप्ड है या वो राइवलरी है? देखिए, राइवलरी तो आपकी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं है, आपकी तो राइवलरी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। इंडिया पाकिस्तान के साथ आपकी इमोशनल राइवलरी हो जाती है, और वो राइवलरी सिर्फ ग्राउंड तक नहीं रहती, वो राइवलरी एक्चुअली पॉलिटिकल हो जाती है। इसलिए, और साथ ही में मीडिया बहुत हाइप करती है, नो डाउट अबाउट इट।
अगर आप देख लेना इंडिया पाकिस्तान 23 से पहले आप देख लेना न्यूज़ चैनल्स और ब्रॉडकास्टर्स, और 23 के बाद देख लेना जब इंडिया साउथ अफ्रीका को खेल रही होगी या श्रीलंका को या फिर ऑस्ट्रेलिया को खेल रही होगी, आप देख लेना न्यूज़ चैनल्स आपके सामने। आप भी तो न्यूज़ चैनल, आपका भी तो एक न्यूज़ चैनल है। इनफैक्ट आप ब्रॉडकास्टर को भी देख लेना, उससे पहले की हाइप और उसके बाद की हाइप। और आप एक बार ये कभी सोच के देखिए कि वो प्लेयर जो 15 प्लेयर है उनके ऊपर क्या बीतती है जब आप इतना हाइप कर देते हैं कि पाकिस्तान को हरा दीजिए, उसके बाद वर्ल्ड कप में कुछ भी हो। पाकिस्तान, ये तो आपके फैंस आप पर प्रेशर बनाते हैं। लिसन, पाकिस्तान सिर्फ एक उस जर्नी का पार्ट है। एक्चुअल डेस्टिनेशन 13 नवंबर है, वो ट्रॉफी है। आप पाकिस्तान से जीत के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। आप पाकिस्तान से अगर नहीं भी हराते और अगर आप 13 नवंबर को वो ट्रॉफी अपने हाथ में लेके जाते हैं तो वो पूरी दुनिया को जवाब है कि वर्ल्ड चैंपियंस कौन है, वो भारत है। तो इसलिए हाइप इतना मत क्रिएट करिए कि जो आप, ये भी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, और वो आप हम सबसे शुरू होते हैं। आप इन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि सवाल इसलिए पूछे क्योंकि एक प्लेयर इन सवालों से डील करता है, इस प्रेशर से डील करता है। तो चैंपियन प्लेयर कैसे उन सवालों से डील करता है, उसी का डेमो अभी आपने देखा कि उन्होंने आपको बताया कि कैसे कट आउट करना है नॉइस को, कैसे कट आउट करना है हाइप को, कैसे खुद को बार बार याद दिलाना है कि मेरा गोल पाकिस्तान को हराना भर नहीं है, तो एक स्टेप है, मेरा गोल तो ट्रॉफी जीतना है, इंडिया को एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप जिताना है। तो कुल मिलाकर ये एक बात हुई। चलिए एक रैपिड फायर आप दोनों के साथ, ठीक है? 1 वर्ड में आपको आंसर करना है। इरफान आपसे शुरू करती हूँ, ठीक? विराट कोहली। चैंपियन क्रिकेटर। गौती। सेम। चैंपियन क्रिकेटर। 1 वर्ड। रोहित। एलिगेंस, एब्सोल्यूट एलिगेंस। 2 words. I can't say in 1 word because I have already said it, that the best white ball cricketer in the world. Sky. 360. 360. Gauti. X Factor. X Factor. Which, wow. which India has right now. Very good. Pakistan. 1 word. Yeah. 1 minute. Bowling. Dangerous. Dangerous. No, dangerous. They are a very, very dangerous side. मतलब अगर आप मुझसे यहाँ पर बैठ के ये सुनना चाहते हो कि पाकिस्तान इज नथिंग, पाकिस्तान, आई थिंक लेट्स नॉट लिव इन दैट फूल्स पैराडाइज। पाकिस्तान आर द अंडरडॉग्स एंड दे आर अ वेरी वेरी डेंजरस साइड। मैं इसलिए हंसी क्योंकि ये जो आपने डेंजरस कहा ना, आप इसको पॉलिटिकल, आप उसको, there are so many connotations. yes, because you can take it any way you want. आपने एक वर्ड बोला, that's why I have elaborated that. जी 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 बिल्कुल। अच्छा, बाबर रिजवान या शाहीन अफरीदी? इरफान। 1 player. Right now, Babar Rizwan. गौती। शाहीन शाह अफरीदी। बॉल आउट के सुपर ओवर? Super over. I hate ball outs. Really? I hate it. You won it? Yeah, I hated it because that is not the right way to judge a game. Yeah. Super over. Okay. MS धोनी? Successful. गौती? Serious player. युवराज? उफ, एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करें? You can't describe Yuvraj Singh and all those guys in one word. आपके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं बैट्समैन को, ये जवाब देते हैं बॉलर को, तो एक आधा मुश्किल सवाल तो मैं भी पूछ लूं। तो फिर आप एक वर्ड मत बोलिए, probably you can. एक लाइन। ठीक है, चलिए। 2 words. Prince who had the best bat flow. Prince who had the best bat form. Bat flow. Okay. मतलब Got उनके it. जैसा बैट फ्लो किसी का नहीं है। The best white ball cricketer India has ever produced, and India will in future as well. I had never seen a better white ball cricketer in my entire life, whether in the past or will be in future, because मैंने युवराज सिंह के साथ अंडर 16 के साथ से खेला हूँ। तो आप सचिन तेंदुलकर की बात कर लीजिए, आप MS धोनी, आप जिन मर्जी, विराट कोहली, युवराज सिंह is the greatest white ball cricketer India has ever produced. Agree. गौतम गंभीर, ये टफ वन है। Best leader, I'll repeat, best leader India never had. ओह, इरफान पठान? Irfan Pathan is probably 2 of the best fast bowlers. I'm not going to say 1, 2 of the best fast bowlers. I was very lucky to play along with. That was Zaheer Khan and Irfan Pathan. And probably I thought that Irfan, again, because Irfan was
more of an all-rounder, very underrated. And if Irfan at that time probably had given a much bigger responsibility with the bat at the top of the order, he probably would have had many more records. So I feel that two of the best fast bowlers I had, I was very fortunate to play alongside, which was Irfan and Zahir. Rahul Dravid. जी एक अल्फाज तो उनको जहन में आपने सवाल पूछा तो बॉल आता है. ऐसी दीवार जिसकी सतह बहुत मजबूत है. किसी ने कहा ग्रेट चाइना वॉल. नहीं, इंडियन वॉल. इंडियन वॉल. बहुत ही अंडररेटेड, बिकॉज अगर आप अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट उस एरा में खेले जहाँ पर एवरीथिंग वाज अबाउट सचिन तेंदुलकर, बट अगर आप राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड देखें तो एक ऐसा खिलाड़ी जिसने दोनों फॉर्मेट में 10,000 से ज़्यादा रन दिए. अगेन वील गो बैक टू द सेम हीरो वर्शिप विच वी वर ऑब्सेस्ड विद. He has always been my favorite. Any day. Irfan, Greg Chappell. His intention were in many ways misunderstood in our country. Gauti. I don't rate foreign coaches, whether it's Greg Chappell or anyone. I don't think so. I want to talk about any foreign coaches, to be honest, whether it was Gary Kirsten for that matter, because I feel that India should have had an Indian coach, because that is where the emotions are. Indian cricketers will always be more emotional towards Indian cricket. So I think whether you will ask me about Greg Chappell, Gary Kirsten, I don't think so. I have anything to talk about them. ठीक है. Zahir Khan. Quality. Virender Sehwag. Very, very dangerous. Very dangerous in a way that probably a match winner on its day. Sehwag. First ball 4. That's how he was. He played fearless cricket. And मैंने बहुत लोगों को उनसे डरते हुए देखा है. बहुत गेंदबाजों को और बहुत बड़े-बड़े गेंदबाजों को. गौतम, इंडिया के लिए बिगेस्ट थ्रेट इन दिस वर्ल्ड कप अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से खतरा जो इंडिया के लिए है? इंडियन टीम में ऑपोजिशन के दोनों में. इरफान से मैंने पहले पूछा था, आपसे अब पूछूं. इंडियन फास्ट बॉलिंग बिकॉज दे लैक पेस एक्सेप्ट मोहम्मद शमी. अगर आप देखें हर्षल पटेल का पहला वर्ल्ड कप है, हर्षदीप सिंह का पहला वर्ल्ड कप है. वर्ल्ड कप इज़ ऑल अबाउट हैंडलिंग प्रेशर. वर्ल्ड कप इज़ नॉट अबाउट स्किल्स. जब आपको एक ओवर में 8 रन डिफेंड करने हो या एक ओवर में 10 रन डिफेंड करने हो, सामने फॉर एग्जांपल टिम डेविड खड़ा है या फिर कोई ऐसे बल्लेबाज खड़ा है, तो वो स्किल्स सारी ख़त्म हो जाती है. वहाँ पर कितनी आप में बिलीफ है, कितना आपको वो प्रेशर हैंडल करने की हिम्मत है. तो मुझे लगता है कि पेस के साथ साथ इंडिया प्रॉब्ली लैक्स दैट एक्सपीरियंस एज वेल, स्पेशली इन द फास्ट बॉलिंग. जसप्रीत बुमराह, आप किसी को भी पिक कर लीजिए, जसप्रीत बुमराह की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. मेंटली टफ किसका नाम आता है जहन में? गौतम के अलावा? आई नो, ये एक्चुअली हम तीनों ही म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब में हैं, तो ठीक है. गौतम मेरे नेबर हैं. गौतम को पता नहीं कितना याद होगा. और आपने तो मुझे सुबह के 1 बजे इंटरव्यू दिया हुआ है. देखिए, इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी थी ना उनके पास. तो हम कभी उनकी मेंटल टफनेस के बारे में बात नहीं करते. सचिन तेंदुलकर, उनकी मेंटल टफनेस कमाल की थी. कैसी होती थी? अगर किसी बॉलर ने, पर्टिकुलर बॉलर ने उनको आउट कर दिया, वो क्या करते थे? अगली बार जाके ना उस बॉलर को डिफेंस करके नहीं खेलते थे. वॉन ने किया था. फिर वॉन जब इंडिया में आए तो क्या हुआ सबको पता है. हेनरी ओलंगा का किस्सा सबको मालूम है. ऐसे बहुत सारे किस्से. वसीम अकरम को सब स्ट्रगल करते थे, सचिन पाजी स्ट्रगल नहीं करते थे. वो थी मेंटल टफनेस उनकी. अपार्ट फ्रॉम हिज स्पेशल एबिलिटी जो दुनिया में शायद किसी के पास नहीं, जितने उन्होंने रन बनाए, लेकिन उनकी जो मेंटल टफनेस थी वो सबसे ऊपर थी. तो इसीलिए जब आपने मेंटल टफनेस की बात की, सचिन का नाम सबसे ऊपर. मेंटली टफ. अनिल कुंबले, आई कांट सी एनीवन बियॉन्ड अनिल कुंबले. मुझे नहीं याद कि अपने करियर में या आगे आने वाले समय में भी कि किसी का जॉ फ्रैक्चर हो और वो बॉलिंग डालने आएगा. अभी तो खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेजमेंट में भी ब्रेक लेना पड़ जाता है. उनको जॉ फ्रैक्चर होने के बावजूद उन्होंने ब्रेक नहीं लिया था और ब्रायन लारा और कार्ल हुपर को आउट किया था. मैं उस टूर पे था नहीं. इनफैक्ट यू वर देयर ऑन दैट टूर, यू वर आल्सो नॉट देयर ऑन दैट टूर. अनिल कुंबले से ज़्यादा मेंटली टफ क्रिकेटर मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी आया है, ना कभी आएगा. तालियां भूल गए आप लोग, इतने मस्त हो गए सुनने में. ये कंजूसी कर रहे हैं आप. जागिए जागिए, क्रिकेट की बात हो रही है.
Come on guys, you can do better than this. लास्ट क्वेश्चन है, आप दोनों से है, और इसमें मैं कोई टीआरपी नहीं ढूंढ रही हूँ, दो फॉर्मर क्रिकेटर्स से उनकी ओपिनियन मांग रही हूँ। ऑब्वियसली कंट्री की गवर्नमेंट की उसमें से होगी, वो आपका कॉल नहीं है, लेकिन एज अ फॉर्मर क्रिकेटर आपको क्या लगता है, इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए बायलैटरल, या पाकिस्तान में अगर मुकाबला हो या नहीं? नहीं, मेरा मानना है कि आप ये ज़रूर बोलेंगे कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखें, लेकिन मैं यहाँ पर एज अ पॉलिटिशियन नहीं बैठा, मैं यहाँ पर एज एन इंडियन बैठा हूँ। जब तक हमारे लोग बॉर्डर पे सेफ नहीं है, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए। और रीज़न इसका ये है कि क्रिकेट एक बहुत छोटा पार्ट है, क्रिकेट इज़ नॉट लाइफ एंड डेथ, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो जब तक सिचुएशंस बेटर नहीं होती, तब तक कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। और आप ये सवाल मुझसे काउंटर कर सकते हैं कि मैं क्यों कमेंट्री कर रहा था एशिया कप में वकार यूनिस के साथ या वसीम अकरम के साथ। अगर वो मेरे हाथ में होता तो शायद मैं नहीं करता। मेरा अभी भी मानना है कि बायलैटरल सीरीज़ तब होनी चाहिए जब हमारे जवान, हमारे लोग सेफ हों। उसके बाद आप बायलैटरल सीरीज़ के लिए जो मर्जी सीरीज़ के लिए, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। इरफान? मुल्क पहले बाकी सब बाद में, और ये मैं जवाब पहले भी दे चुका हूँ। और वो बात को रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं है। और क्रिकेट तो चलता रहेगा। बिल्कुल, क्रिकेट चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले देश है, नेशन फर्स्ट। मैं चाहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर दो स्टार प्लेयर्स की, चैंपियंस की बात कर रहे हैं, आपकी गेंदबाजी और गौती की बल्लेबाजी, क्या 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 आप लोगों का मानना है? प्लीज। मेरे तो लेजेंड्स में रन नहीं बने, इरफान की बल्लेबाजी करवाओ, किसी और से बॉल डलवाना, मैंने वहां पर रन बनाया ना, यहाँ पर बना पाऊंगा। आप कहते हो ना गौती की इतिहास में नहीं जीना चाहिए, वो मेमोरी है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग होंगे, सॉरी फॉर बीइंग सो रिजिड, जो अब आपको एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं देखना चाहते हम, लेकिन आज दोनों को एक साथ एक्शन में जरूर देखना चाहते हैं। प्लीज। आजा भाई। नर्वस हो इरफान? नहीं, नर्वस बिल्कुल भी नहीं हो। अपने भाई के सामने खेलना है। अभी खेला है, साथ में खेले थे। नर्वस इनकी कप्तानी से था, इन्होंने मुझे 3 बार हराया है। मैं सिर्फ एक, ये अभी जब लेजेंड लीग हम खेल रहे थे, तो मैं सिर्फ एक ही कप्तान के सामने बार बार हारा था, तो मैं फाइनल में बहुत ज़्यादा नर्वस था, फिर फाइनल में भी हारा, तब नर्वस था, आज इतना नहीं। तो आज आपके लिए बदला डे है। गौतम से भी पूछ लेते हैं उनकी जहन में क्या चल रहा है। गौती, इस समय आप क्या सोच रहे हैं? इरफान आपके सामने है, दोनों एक साथ खेले हैं, थोड़े दिन पहले एक दूसरे के खिलाफ भी खेले, लेकिन इस क्या सोच रहा हूँ, सिर्फ सर्वाइव करने को, रन बनाने को नहीं। अगर मैं सर्वाइव कर लूँ तो वो काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए इरफान और गौती। तो इस शॉट के बारे में क्या सोचते हैं? टाइमिंग अच्छी थी, बराबर। टाइमिंग अच्छी थी। हाँ, इंतज़ार किया, उन्हें पता है कि ज़्यादा बाउंस है नहीं, तो बराबर इंतजार करके खेले। अब गेंद अंदर आई थी तो वो इंतजार कर रहे थे, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अभी आप रुक जाइए, क्योंकि ये दोनों कमेंटेटर भी हैं, तो गौती अपने इस शॉट को आपको डिस्क्राइब करना है। आप अपनी कमेंट्री कैसे करते हैं इस शॉट पर? नहीं, एक्चुअली अच्छी शॉट थी, बुरी शॉट नहीं थी। तो इनफैक्ट मैं खुद बहुत सरप्राइज था कि इस तरीके की शॉट लग कैसे गई। जेन्युइनली बुरी शॉट नहीं थी ये। अब इस बॉल पर क्या करें? नहीं, तो पहले अंदर आई तो मैं ये बाहर लेने गया, भाई साहब ने लगता है वो उंगलियां मेरी देख ली कि मैं बाहर डालने वाला हूँ, तो पहले से तैयार थे। वो भी अच्छा शॉट था, मुझे लेंथ में बदलाव करना होगा। गौती, आप खेलते रहना चाहते हैं और मैं ये डिस्कशन जारी रखना चाहती हूँ, और मुझे उधर से कहा जा रहा है कि लास्ट बॉल दिलवा दीजिए जल्दी से और इसको क्लोज कीजिए, क्योंकि हमें इस डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। तो आपकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है गौती, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूँगा, वो तो आप लोगों से पूछे, मैं अपनी बैटिंग। अरे कमेंटेटर तो आप है ना, मैं तो आपकी कमेंट्री सुनना चाह रही हूँ। नहीं, अगर T20 क्रिकेट है तो और ज़्यादा अग्रेसिव खेलने की ज़रूरत है, ये तो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था मैं अभी। तो थैंक यू इरफान पठान, थैंक यू गौतम गंभीर कि आपने इतना डिटेल में मुझसे, यहाँ पर हमारे जो ऑडियंस है उसने भी खूब एंजॉय किया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया, एंड थैंक यू सो मच। एंड अच्छा लगा उन दो क्रिकेटर्स से बात करना जिनके साथ मेरी ज़िंदगी, जिन्हें कवर करने में मेरा करियर आगे बढ़ा। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौतम, थैंक यू इरफान, थैंक यू, थैंक्स। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।